सतगुरु राड़ी डोर पकड़ नहीं चले रे कहीं सतगुरु का जो। इस दुनिया में सबसे भोला कौन है? कौन है भोला? जो अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ता है, खुद भूखे मरता है। बिनु भोलो दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा गरीब वो आदमी है जो भूखा मरन पया जोड़े। सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। सबसे गरीब आदमी वो दुनिया में पया बचावे न पेट में लागी भूख, मिर्ची बड़ो खाइन टाइम पास करे। नहीं महाराज नहीं, आपके बच्चों को सबसे बड़ी कमजोरी दे रहे हो आप। आपके माता पिता ने आपके लिए जोड़ा क्या? कुछ नहीं जोड़ा। तो बच्चा अपो वेंडा क्यों गया? ये तो वेंडा पड़ा अच्छो नहीं है महाराज। कलकत्ता में कोई शेर सर्कस था, उसके अंदर 10-15 शेर रहते, तो सरकार ने घोषित कर दिया भाई शेरों को जंगल में छोड़ दिया जाए। महीना भर हंबाड़िया जो को 15 शेर में से 12 शेरों को कुत्तों ने खा लिया। अब आप अंदाज लगाओ, शेरों ने कुत्ता खाएगा? खाएंगे क्या? शेर को कुत्ते खा सकते हैं क्या? पर खा लिया। अब क्यों खा लिया ये बताओ। कारण वो शेर पिंजरे में पैदा हुए थे, शिकार करना उनको आता नहीं था। वे खाली आइज आस माते बैठा रहा कि हमें लाई मोने ने की, हमें लाई मोने ने की, मोने दे ऐसे करके इतने कमजोर हो गए कि उठते नीचे गिरे और शेरों को खत्म कर दिया। हम वो बच्चों को वही करें जो सर्कस के शेर बना रहे हैं। ये बेटा ठंडा नहीं पड़े, ये बेटा ठंडा नहीं पड़े, ये बेटा मैं बैठो जीते मौज कर ले, फिर कोई पुंगी बजाई कहीं करी। क्यों बच्चों को कैपेबल नहीं होने देते? क्यों बच्चों को मजबूत नहीं बनाते? अरे बच्चों को पता चलना चाहिए कि पैसा कैसे आता है, कैसे पैसे कमाया जाए। सब पैसा उसी का है, प्रॉपर्टी उसकी, सब कुछ उसी है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, बच्चों को मजबूत बनाओ। ये ध्यान रखो, बच्चों को मजबूत बनाओ भाई। इतना मजबूत बना लो कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं लगे, छोटी सी प्रॉब्लम लगे। पर अबे तो कहीं करें 60 साल रो बेटो 80 साल रा बा कनु पया होंगे, बा पेंशन रा पया देव कोनी, पर लाइट बिल भरनो ले आएगी मौज महाराज। बोलिए श्री भगवान की। तो चलो गुरुदेव, कई लोग बोर हो गए होंगे मेरे से, परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या आदमी बकबक करता रहता है। बकबक नहीं कर रहा हूँ, ये अंदर से निकली हुई आवाज है, होठों से निकली हुई आवाज नहीं है, ये दिल की आवाज है। ध्यान रखना। और दिल की आवाज की कोई मजाक उड़ाता नहीं, मामला गड़बड़ हो जाता है महाराज। सत्संग में सुधारे की बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे हम? कहाँ करेंगे? ब्याह शादी में करेंगे क्या कहीं पे प्रोग्राम में करेंगे, मेले में करेंगे सुधारे की बात? नहीं, सत्संग में होगी महाराज। सत्संग पाई सभी सुधरिया, कबीर सतन कसाई, पल में मोक्ष करियो इन जावरो, ये हमें संशय नहीं मन। तू सत्संग कर ले भाई, सत्संग बिना सुख नहीं पावे, फिरला पूरा जगत के माई। कौन कहता है भगवान नहीं आते? कौन कहते हैं? ये सब यानी थॉट्स रॉन्ग है हमारी। भगवान इजीली मिलते, सब इजीली, कोई हार्ड प्रोसीजर नहीं है भगवान से मिलने का। एकदम सरल तरीका, कुछ नहीं है। भगवान से प्रेम करो बस। न यज्ञ, न जप, न तप, न हवन, न तीर्थ, न धाम, न कुछ भी नहीं। अब भगवान से प्रेम कर लो बस। राम नाम सबको रटे, ठग ठाकुर ने चोर, बिना प्रेम रिंजे नहीं वो नागर नंद किशोर। अरे भगवान को बुलाने का इजीली तरीका है, वो है प्रेम। मैं जयपुर की राजघराने की एक सत्य घटना सुनाता हूँ। राजकुमारी की शादी तैयारी हो गई। पिताश्री को पूछा कि पिताश्री मेरे शादी में क्या क्या दे रहे हो? तो पिताजी ने बोला 100 गांव दे रहा हूँ, इतने हाथी दे रहा हूँ, इतने घोड़े दे रहा हूँ, इतनी दासियां दे रहा हूँ। तो राजकुमारी ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कि मुझे ये मदन मोहन चाहिए। कौन? वो ठाकुर जी जिसकी राजघराना, जयपुर राजघराना पूजा करते हैं। बोले मुझे ये चाहिए। जैसे ही उनका नाम लिया, राजा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। ए राजकुमारी, मरवा देगी तू, खत्म हो जाएंगे हम लोग। इनकी पूजा किए बिना तो पानी नहीं पीते, इनका मुंह नहीं देखते तो तब तक चैन नहीं मिलता। और इनको तू ले जाएगी तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी मदन मोहन जी की पूजा हमारे घराने में चलती आई है कि नहीं, मुझे ये चाहिए। एक बात का ध्यान रखना महापुरुषों, पिता किसी से नहीं हारता, अपनी बेटी के सामने हार जाता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो पिता को हरा सके, अपनी बेटी के सामने हार जाता है। क्योंकि पिता सबसे कमजोर पड़ता अपनी बेटी के सामने।
क्योंकि पिता बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सबसे बड़ी कमजोरी है पिता की। कौन ऐसा पिता यहाँ पे मजबूत है कि आपकी बेटी रो रही है और आप हंस के भोजन जीव लो? खाली आपकी बेटी इतना बोल देना, पापा मैं बहुत दुखी हूँ, माँ कसम पिता गया काम से, पिता गया, वो अनबैलेंसिंग हो जाता है। मेरी राजकुमारी मारो कालजरो टुकड़ो, वो दुखी, मेरी बेटी दुखी है। इसीलिए पिता कहीं नहीं हारता। कई बेटियों को मैं कहता हूँ बेटा पीर क्यों नहीं जाते, कि कहाँ जाए पिताजी, कहाँ जाए गुरुजी, जिसकी छाती में मत तो गान रोवणो था वो इस दुनिया में नहीं है। अब रोने की जगह ही नहीं बची गुरुजी, कहाँ जाए, किन्ने छाती मत तो गान रोवो, वो भी तो खत्म हो गए, वो नहीं है दुनिया में। और जब पिता जिंदा होता ने बेटी घर पे जाते ने ऐसे छाती ठोक के बोलती को मारा बाप रो घरे ध्यान रख जाओ। पर पिता जाने के बाद में सारे अरमान उसके टूट जाते हैं, कुछ नहीं बचता उसके पास में। आप ईमानदारी से बोलना, आप सबसे ज्यादा कब रोए होंगे? जब आपकी बेटी ससुराल गई। उन दिन चुप रह से क्या है? किनमें ताकत है? किसमें ताकत इतनी कि बेटी ससुराल जा रही पिता चुप रह जाए? और एक बात का ध्यान करना, एल्बम चेक करना, सबसे कम फोटो आपके पापा के आएंगे एल्बम में, सबसे कम फोटो जाएंगे पापा के। कारण बस वो 6 महीने 12 महीने पहले चिंताओं में लग जाता, हमारी बेटी की शादी, मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी की शादी। अब पिताजी ने बोला बेटा कोई बात नहीं, मैं एक शर्त पे मैं मदन मोहन जी दे दूंगा, 5 मूर्ति और बनाता हूं, सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम पत्थर, सेम हाइट, और 506 मूर्ति को रखा जाएगा, तेरी आंखों को पट्टी बांध दी जाएगी, जिस मूर्ति को ओके करेगी तेरी वो मूर्ति तेरे साथ में चली जाएगी। अब भाई सन हाँ तो बोल दिया, रात को रोने लगी, है ठाकुर है मेरे कृष्ण, तू नहीं मिला ना, मैं जीवन को खत्म कर दूंगी। ठाकुर जी आके बोलते पागल है तू, अरे तू तो मेरे बिना रह सकती है पागल, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, प्रॉब्लम ये हो गई है तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना, तेरी आंखों को पट्टी बांधेंगे, तू मूर्ति को हाथ लगाते रहना, जैसे मेरा नंबर आएगा मैं अंगुली ऊपर कर दूंगा, बस हम दोनों समझ लेंगे। बोला अब है मैं हटी, एनर्जी मिल गई उसको, 6 मूर्ति को रख गया, 1 2 3 4 चौथी मूर्ति को हाथ लगाया, ठाकुर जी ने अंगुली ऊपर कर दी, आगे मत जाइए, सिंगल तोड़ जे मत, नहीं तो बनता नहीं है। पकड़ दिया ये मेरे ठाकुर जी, ये मेरे कृष्ण, ये मेरे मदन मोहन जी। हाँ कई साहेब आप करौली जाइए, आप करौली जाइए, जयपुर राज घराने से भाई साहब के साथ में मदन मोहन जी करौली गए, और आज भी विशाल मंदिर वहां करौली में बना हुआ है, जो जयपुर से वहां पे चले गए थे भाई साहब के साथ में मदन मोहन जी। कौन कहते भगवान नहीं आते, बुलाने वाला चाहिए। अब यहाँ पे इतने लोग बैठे हो, सुबह आरती करते हो, पूरे परिवार साथ में मिलकर आरती करते हो, कोई इतना भेंडा थोड़ी हो, इतना भेंडा कौन है सर, आरती कर दो फिर वही भेड़ा रहे, नहीं इतना बोला कौन है। प्रॉब्लम ये होती है, एक दिन का हफ्ते में टाइम नहीं मिलता साहब हमें, हम इकट्ठे होते हैं, हम लोग एक नहीं होते, प्रॉब्लम वहीं खड़ी हो जाती है साहब। इकट्ठे हो रहे हैं, इतने इकट्ठे हो रहे हैं, सबकी मति मिलती है क्या? आपके गुरु महाराज कुछ बोल रहे हैं, आप एक हो जाओगे, मैं कल से बोलूंगा ये आपको करना, कर लोगे क्या? आगे जाके क्या महाराज दिमाग को हम नहीं करे, एक खुद ही रोता फिर मोनी रोता फराई। और ये ही संदेश अगर जैन के गुरुदेव ने किसने बोल दिया कि तुम्हें ये काम करना है, तो वापस नो का जवाब नहीं आएगा। हाँ गुरुदेव हम आपकी शरणागति में तैयार खड़े, चाहे हमें खुद को बिकना क्यों ना पड़े, इसलिए वो पावरफुल है। देखिए जैन के जो संत आते ना, अहमदाबाद वाले बॉर्डर पे जाएंगे गुरुदेव को लेने के लिए, ना अपने तो वश नहीं पहुंचे, नहीं तो कि महाराज दरवाजा खोल पास जड़ता ही जो। इतने बड़े संतों के अनुयायी बन चुके हैं, तो कैसे पार पड़ोगे भाई? जिन बगीचा में माली नहीं है वो बगीचा उजड़ जाता है, और जिन समाज में संत नहीं है वो समाज तितर बितर होकर जाता, बिखर जाता। साहब एक ध्यान रखना, एकता और अखंडता के लिए कोई हाका करण वालों चाहिए, हो मर जो, हो ने हाका करण वालों नहीं मरना। उसकी डांट भी अच्छी लगती है, सुनिए उसकी डांट, नाराज नहीं होना चाहिए। कोई हमें बड़े बुजुर्ग डांटते हैं ना, नाराज नहीं रहना चाहिए, यार है जीते हाका करे पचे कौन करी मने। आज समाज में कोई भी बड़े बुजुर्ग है, उनका आदर करो, उनको सम्मान दो, उनको मान सम्मान दीजिए। ये है जीते हाका करी पचे कौन करी। कोई किसी गांव में वो हावो आयो, हावो माए हवा में सब बढ़िया लिखियोड़ो, पर लास्ट में कोई लिखियोड़ो कि भाई बूढ़ो आदमी एक भी हलो नहीं बारात में।
અને કે છોરા રાજી રહી હા હા આઈ એમ રિયલી વેરી हैप्पी ओल्ड मैन इज नॉट अलाउड मजा आ गया हमें तो मन चाहे काम करेंगे कोई टोकन वाला था नहीं एक विचार करियो दादाजी के बेटा एकला छोरो नहीं मेलना होना एक इनकी ऊंधो करी ए बा कहीं के ट्रैक्टरी टोली में गूदड़े में बड़का मैं 4 किलोमीटर ज्ञान गूदड़े आगे पास एक छोरो के वटे किनकी है जीव आगे ली तो बाहर निकलिया माऊ फिर बाहर अटे कहीं करो मैं जर बारात में हालो हाँ हाँ नीचे उतरो ओके थर तो हाथ जोड़िए मैं बारी नहीं निकलू टोली में पर मैं हालू मार जीव नहीं माने चल एक कैद पड़ी रहने दो नहीं यार अपने कहीं बाहर तो निकले को नहीं अब सब गए पटोड़ो जिलावनी वाले कि नहीं आओ कि लो साहब बेटी वो तो एक कम मोंठा को नहीं अपन की लेन देनो को नहीं पकड़ा दियो हमें सामने वाली पार्टी बोले कि रेडी हो कि हाँ कि लाओ थारा बीन ने अपनी एक शर्त है कि हमारे गाँव री नदी है इस नदी को पूरा दूध से भरो और तुम्हारे बींद की शादी करवाओ ये छोरा कैसा जाने तो अपने कुंवारो ही सोको नदी कहीं भरी छे मारू ये ऊंधी ऊंधी होटियो खावे छोरा गुणमुण करता पासा आया पहले तो होंतरा नाचिया तोरण तक तो पासा आया डीलर डोगर पूछे कहीं रियो के बा कहीं देण वे ये ऊंधा ऊंधा बूढ़िया होटियो खाता पी रहे के कहीं रियो अरे एक क्यों के पूरा नदी भरनी दूध हूँ तो बाकी अटियो मार गने के जाओ और हाँ बोल दो कि आप हम रेडी है टैंकर आ रहे दूध के पूरे गांव के टैंकर आ रहे टेंशन मत करो पर हमारी एक शर्त है सामने वाला पूछेगा क्या शर्त है कि पहला वो पानी खाली करो अगला पानी खाली करो जो नदी में पानी चल रहा वो खाली करो भाई तो मैं दूध ने को पानी में दूध मैं नेकण वाला कोई नहीं छोरा क्यों रे यार आइडिया तो जोरदार है और तो अपन हुज भी को नहीं हो जावे तो हो जाए नहीं अब जैसे ही गया छोरा क्यों रे रेडी सा रेडी टैंकर और ऑर्डर दे दिया અને નદી ફૂલ ભર દે ટેન્શન મત કરો પણ મારી એક શરત અને મોનની પડી અને હામલા કે રે બોલો પણ ટાય છોરો બુદ્ધિ તો હે કોની કે બોલો કે કાઈ કે સા પાણી મશીનો જોતો ને પાણી ખાલી કરો ડોકરે કે રો કોની કયો તને કે કોઈ બુડિયો તો આયો નહીં કે એક આયો કે જણ લાવ સા લાવ ધરો બીન ને લ્યાવ પણ લો એક ડોકરો કે જો ब्याह પણાઈ દિયો છોરા કે રહેતો તો અળકોના પાસે આવતા એને વાસ્તે बुजुर्ग लोगों की सख्त जरूरत है समाज ने बहुत जरूरी उनका अनुभव है उनका अनुभव बोलता है ना तो हमारी समाज को नई दिशा मिलती है साहब इसलिए बुजुर्ग लोगों को कोई साइड में किनारा देखो पुराना पेड़ होता है ना वो फल तो नहीं दे सकता पर छाया जरूर देता है साहब ध्यान रखना इसलिए बुजुर्गों से कभी किनारा मत कीजिए बुजुर्ग बहुत जरूरी है साहब जिन टाबरों ने दादा दादी रो लाड कोड नहीं मिले प्यार नहीं मिले वे टाबर भटक जाया करे ध्यान रखना कई कई बहनें अच्छी होती हैं जो दादा दादियों कांटेक्ट नहीं रखने देवे कि नहीं 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 पर एक ध्यान रखना बच्चे सबसे ज्यादा अगर प्रेम करेंगे ना अपने दादा और दादी से करते हैं और दादा दादी किनो प्रेम करें आपने पोता पोती ये लाइफ में ध्यान रखना बोले श्री भगवान की